अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए आयत करीमा की तज़िया करने से क़ब्ल इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुज़ार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम ताजदार हरम, नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा, नौशहे बज़्मे जन्नत अख्तरे बुर्ज़ो रिफ़त क़ासिमे कन्ज़ो नेमत, दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल, खुशरवे खुबा सयाही लामका वजहे कुन फ़िका, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून आलिमे माकाना वमा यकून, अबू गिले अम्बिया जानो दिले अस्फिया, हुज़ूर अहमद मुजतबा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दरूद पाक हदिया निछावर कर लिया जाए और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने कुरान अज़ीम से जिस आयत करीमा की तिलावत करने का अपने आप को मुशर्रफ किया है, उसकी तज़िया करने से क़ब्ल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि हम और आप जिस माहे मुक़द्दस से गुज़र रहे हैं, ये माहे ज़िलक़ादा की आज 29वीं तारीख़ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस महीने के बाद महीनाए ज़ुल्हिज्जा की वो मुबारक तारीख़ हमारी आँखों के सामने आने वाली है। आज मैं कुरान अज़ीम की उस आयत करीमा की तज़्ज़िया के साथ आने वाले ज़िलहिज्जा की फजीलत पर भी रोशनी डालने की कोशिश करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम के अंदर बयान फरमाया है कि ला उक़सिमु बिहादल बलद। अगर हम कुरान का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि कुरान अज़ीम जिसके अंदर 6666 आयत करीमा है, उन तमाम आयत करीमा के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं जिस जगह के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने कसम याद फरमाई हो, और बिलखुसूस सिवाय उस जगह के जिस जगह के मुतालिक अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद, कि मैं इस
इस शहर की कसम खाता हूं, और इससे मुराद वो मक्कतुल मुकर्रमा की मुकद्दस जमीन है। और अल्लाह तबारक व तआला के लिए किसी जगह की कसम याद दिलाना उस जगह की अजमत और बुजुर्गी का माना जाहिर होता है। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने इस जगह की कसम क्यों याद फरमा दिलाई? अब अगर कोई सवाल करे कि उसकी क्या वजह है जिसकी वजह से उस जगह की कसम रब याद फरमाता है, हमें याद दिलाता है, अपने महबूब को याद दिलाता है, क्या उस जगह के अंदर खाना काबा है इसीलिए? क्या उस जगह के अंदर आबे ज़मज़म का कुआं है इसीलिए याद फरमाई? क्या उस जगह के अंदर हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के जन्नती पत्थर है, इन दोनों की वजह से अल्लाह ने कसम याद फरमाई? या फिर देखिए सफा मरवा जिसको अल्लाह ने अपनी निशानी करार दिया, उन दोनों छोटे पहाड़ों की वजह से कसम याद दिलाई? या इस वजह से कि उस शहर के अंदर एक मुकद्दस जगह मकाम अरफात और मकाम मुज़दलिफा व मकाम मिना जैसे मुकद्दस मैदान है जिसकी वजह से कसम याद दिलाई? या फिर इसकी वजह यह थी कि उस शहर के अंदर गारे हिरा और गारे सौर जैसा पहाड़ है जिसकी वजह से कसम याद दिलाई? तो आपको जवाब मिलेगा कि नहीं, उसकी वजह यह नहीं थी, बल्कि उसकी वजह यह थी वह अंत हिल्लुम बिहादल बलद मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मैंने इन चीजों की वजह से मुतबर्रक जगहों की वजह से कसम याद नहीं दिलाई, बल्कि आए महबूब मैंने कसम इस शहर की इसीलिए खाई है कि इस सरजमीन पर इस जगह के अंदर तुम तशरीफ फरमाओ अंत हिल्लुम बिहादल बलद। जिसको मेरे इमाम ने कहा है कि खाई कुरान ने कसम उस खा के गुजर किए, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। तो बहरहाल मैं अर्ज किया था पिछले जुमा को, ये मक्कतुल मुकर्रमा कैसे वजूद में आया? तो जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी जौज़ा मोहतरमा हजरत हाजिरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा और आपके प्यारे लाडले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उस वादी पर तने तनहा छोड़ करके चले जाते हैं, फिर वहां दुआ फरमाते हैं कि ए अल्लाह, मैंने तेरे घर के पास उस वादी के अंदर जहां कोई सायादार दरख्त नहीं, जहां इंसानी आबादी नहीं, जहां पेड़ पौधे नहीं, उस वीरान की जगह पर उस वादी के अंदर मैंने अपने बेटे को, अपने बीवी को छोड़ करके जा रहे हैं। ये अल्लाह इनकी मोहब्बत तो लोगों के दिल में डाल दे। फिर होता क्या है कि कबीला जुरहुम का गुजर उस रास्ते से होता है, फिर शिद्दत प्यास की वजह से जब आप जुस्तजू में लग जाते हैं तो फिर पानी तलाश करते करते मिल जाता है, और मुलाकात की एक खातून इस वादी के अंदर तने तनहा और एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। फिर उनसे इजाजत ले करके ये कबीला जुरहुम वहां बस जाते हैं। इस तरीके से वो शहर वजूद में आता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर आबादी बढ़ने लगती है, बढ़ जाती है। फिर एक मुद्दत मदीद के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम
खुद तशरीफ लाते हैं या फिर सैयदा हाजरा को अपने साहबजादे के साथ कहीं पे बुलाते हैं जो कुर्बानी का वाकया पेश आता है। शादी से पहले ये मुसलमान हैं कि हजरत इब्राहिम की मुलाकात हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से नहीं हुई। फिर कुछ साल बाद हजरत हाजरा की वफात हो जाती है और उसी कबीले में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी होती है। आप तशरीफ लाते हैं फिलिस्तीन से, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में रहते थे। फिलिस्तीन में तशरीफ लाते हैं, मुलाकात नहीं होती। दोबारा फिर तशरीफ लाते हैं, फिर मुलाकात नहीं होती। जब तीसरी मर्तबा आप तशरीफ लाते हैं तो फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि ऐ इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो, मेरे घर की तामीर करो। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्र शरीफ 20 साल की, 20 बरस की होती है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्र शरीफ 100 साल के करीब। फिर रब के हुक्म से वो खाना काबा जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से तकरीबन 300 या 350 साल के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आमद होती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे हुक्म फरमाता है कि खाना काबा यानी मेरे घर की तामीर करो। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा की तामीर करते हैं। इस तरीके से वो शहर मुआरिज वजूद में आया। इंशाअल्लाह फिर आगे मैं यहाँ से बयान करूंगा। अलबत्ता मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि माह जुल्हिज्जा वो अनकरीबी कल हो या परसों हो वो तारीख आने वाली है। इसके फजाइल के ताल्लुक से कुछ अर्ज कर दूं और साथ ही साथ ये रब के हुजूर दुआ है कि हमें हक बोलकर उस पर सबसे पहले हमें अमल की तौफीक दे, फिर आप सबको अमल की तौफीक दे। ये माह जुल्हिज्जा ये इस्लामी 12वां महीना कहलाता है और उसकी वजह तस्मिया तो जाहिर ये है कि इस महीने में लोग हज करते हैं और कुरान अजीम के अंदर इस महीने को अय्याम मालूमात रखा है, इस महीने का नाम। और इस महीने के मुतालिक आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेशुमार फजीलत बयान फरमाई कि जैसा कि नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चहीती और प्यारे लाडली खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हा का निकाह हजरत सैयदना अली मुर्तजा रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हों के साथ किया था। और ये वो अजीम महीना है। इसी महीने की 8वीं तारीख को तरबिया भी कहा जाता है। और तरबिया इसलिए कहते हैं कि उस तारीख को अरफात के मैदान में हुज्जाज किराम अपने जानवरों को, ऊँटों को, कोई भी जानवर हो, ऊँटों को ये सैराब कराते हैं और खूब सैराब कराते हैं ताकि कुर्बानी तक उस जानवर को प्यास ना लगे। और एक वजह हमारे उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि यौम तरबिया इसीलिए भी कहते हैं कि जब 8वीं तारीख को अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को ये ख्वाब आया कि ऐ इब्राहिम खड़े हो जाओ और रब की बारगाह में कुर्बानी पेश करो। तो फिर सुबह उठने के बाद आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये जो मैंने ख्वाब देखा है ये वाकई रब ताला की जानिब से है या फिर शैतान की तरफ से है। फिर 9वीं तारीख को आप जब सो जाते हैं फिर यही ख्वाब दोबारा आप देखते हैं तो आपको यकीन हो जाता है कि ये ख्वाब शैतान की तरफ से नहीं है बल्कि रब्बुल आलमीन की तरफ से है। फिर आप ऊँटों की कुर्बानी 10वीं जुल्हिज्जा को करते हैं। और इसी महीने की 10, 11, 12 तारीख को अय्याम कुर्बानी, अय्याम नहर कहा जाता है। और
अय्याम तशरीक 9, 10, 11, 12, 13वीं के असर तक इन दिनों को अय्याम तशरीक का दिन कहा जाता है। और बहुत सारे वाकयात इस महीने में नमूदार हुए और ये वो अजीम महीना है कि इस महीने के मुताल्लिक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि ये हुर्मत वाला महीना है। अरब ज़माने जाहिलियत में जैसे इस महीने की कदर किया करते, तो मेरे उम्मतों को भी चाहिए कि इस महीने की कदर करे। अपने हयात ज़ाहिरी में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के दरमियान वाज फरमाया कि मेरे सहाबियों, शबे मेराज जब अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे जहन्नम का मुशाहिदा कराया तो मैंने एक अजीब आवाजें सुनी, मैंने एक अजीब आवाजें सुनी। और जब मैंने मुशाहिदा किया कि मेरी उम्मत अज़ाब जब्बार में गिरफ्तार है तो मैंने शफाअत करनी चाहिए कि मैं शफाअत करूं। तो रब की जानिब से ये हुक्म हुआ कि महबूब मेरे करीब आप सिफारिश ना करे, इसकी शफाअत ना करे। क्यों? इसलिए कि ये तेरा वो उम्मती है, मेरा वो गुलाम है कि इनके पास माह जिलहिज्जा आने के बावजूद ये इस महीने की कदर और एहतराम नहीं करता था। लिहाजा ये अज़ाब कहर में ये गिरफ्तार होने का मुस्तहिक है, इन्हें अज़ाब दिया जा रहा है। तो इस महीने की कदर करना, इसकी ताज़ीम करना हमारे लिए जरूरी है। अगर हम कोई आमाल खैर इस महीने में नहीं कर सकते तो फिर ये भी हक नहीं बनता कि हम कोई गुनाह का काम करें, गुनाह का काम करें। और जैसा कि आजकल देखने को मिलते हैं कि अक्सर और बेशतर ज्यादातर जब मैं कब्रिस्तानों में जाता हूँ तो लोगों को देखता हूँ कि लोग जूते चप्पल पहन करके, हमारे उलमा बारहा तकरीरों में कहते हैं कि जूते चप्पल पहन करके कब्रिस्तान में दाखिल ना हुआ करो। लेकिन उसके बावजूद जो हमारी कौम है, हमारी जो समाज है, वो पास नहीं आते। कितना बड़ा गुनाह का काम करते हैं। हम कहते हैं अगर कोई नेक काम नहीं कर सकते तो कोई गुनाह का काम भी ना करें, उससे बात आई। बात जगहों में तो ये देखा जाता है कि आजकल के जो नौजवान किस्म के लड़के हैं, कोई काम धंधा नहीं है तो मोबाइल लेकर के कब्रिस्तान में बैठ करके गेम खेला करते हैं। वो ऐसी जगह है, अल्लाह अकबर, बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि कब्रिस्तानों को जा करके वहां अपने मौत को याद किया करो, उसकी बेहुरमती ना किया करो, उसकी बेअदबी ना किया करो। यहां तक कि आग ले जाने की भी इजाजत नहीं है। आजकल देखा जाता है कब्रिस्तान में लेके जाते लोग कब्र के पास अगरबत्ती जला देते हैं, नहीं, उसकी इजाजत नहीं है। अगरबत्ती जलाना ये अच्छी बात है, लेकिन इससे सवाब की उम्मीद रखना ये भी नहीं है। लेकिन ख्याल होना चाहिए कि आग उसके अंदर है, लिहाजा अगर आपको अगरबत्ती जलाना ही है तो कब्र से कम 2-3 हाथ के फासले पर आप जलाइए, 2-3 हाथ के फासले पर, कब्र के करीब ना। क्योंकि उस मैयत के लिए वो ऐसी घड़ी है कि मुसीबत के पहाड़ उस पर टूट पड़ता है और ऐसी वक्त में आप आग उसके करीब ले जाते हैं। लिहाजा उससे बचे और कब्रिस्तान की बेहुरमती करने से बिलखुसूस आप बचे, उसका एहतराम करें। और भी जगह है, मैं इजाजत नहीं देता, और भी जगह है, दूसरी जगह जा करके आप फहश बातें करें, गुनाह का काम करें, मैं मना नहीं करता, आपकी मर्जी। लेकिन जो मुतबर्रक जगह है, जिस जगह के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ताकीद फरमाई कि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है कि जब वहां जाओ तो वहां जाने पर कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, आखिरत की फिक्र जरूर रहती जाती है। लेकिन आज हम इतना बेखौफ हो चुके हैं तो लोग कब्रिस्तान में जाकर के उसकी बेहुरमती करते हैं। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की रात
जब वापस तशरीफ लाए तो आपने बयान फरमाया कि मेरे साहबियों कि आज रब ताला ने मुझे जन्नत का मुशाहिदा कराया, जन्नत को मैंने देखा, तो उस जन्नत के अंदर एक अजीब महल मैंने देखा जो मुझे ताज्जुब हुआ। फिर मुझे बताया गया कि महबूब यह ताज्जुब की बात नहीं है, बल्कि इस महल के अंदर आपके वो गुलाम मौजूद होंगे, अल्लाह अकबर, जो लोग माहे जिलहिज्जा के कद्र एहतराम और ताज़ीम और एहतराम करते हुए नजर आएंगे। तो हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन छोटे छोटे फरामीन पर हम अमल न करें। वैसे तो नबी का कोई भी फरमान छोटा और बड़ा नहीं होता है, हमारे लिए बड़ा ही होता है। और इस महीने की रोजी की फजीलत आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हयात ज़ाहिरी में 4 चीजों को कभी नहीं छोड़ा करते थे। एक आशुरा का रोजा और हर महीने के 3 रोजा, जिसे अय्याम 22 का रोजा कहते हैं, और ये 10 दिन का 9 दिन का रोजा, पहली तारीख से लेकर के 90 तारीख का रोजा। नहीं, एक शख्स था नबी के जमाने में, वो गुनाह का काम करता था, लेकिन जो ही ये महीना करीब आता तो वो रोजा रखना शुरू कर देता। एक साहबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, आपका फला गुलाम जो है वो कभी नमाज नहीं पढ़ता, वो आमाल खैर नहीं करता, लेकिन जो ही हज का महीना आता है तो फिर वो रोजा रखना शुरू कर देता है। आका कह रहे ने उसे बुलाकर के फरमाया कि क्या बात है कि तू साल भर रोजा नहीं रखता और नमाज नहीं पढ़ता, कुछ भी नहीं करता, लेकिन जो ही ये महीना आता है तो फिर रोजा रखना शुरू कर देता है। तो अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम है कि मैं गुनहगार हूँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है कि माहे जिलहिज्जा के जो 9 तारीख तक, पहली तारीख से लेकर के 9 तारीख तक रोजे की फजीलत के बारे में, कि जो कोई इस महीने के 9 दिन का रोजा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे हज का सवाब अता फरमाता है। और मैं जब रोजा रखता हूँ तो रोजा रखने के साथ साथ रब के हुजूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह, मेरे पास तो उतनी वसाअत नहीं है, मैं उतना नेक और नहीं हूँ, लेकिन ए अल्लाह, तेरे जो नेक बंदे, महबूब बंदे हैं, जो खाने काबा का तवाफ करते हैं, उनके साथ साथ मेरी भी शमूलियत है इस रोजे की फजीलत की वजह से, इसलिए रोजा रखता हूँ। और ये भी कहा गया कि हजरत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ने एक दिन ख्वाब में देखा कि बसरा के कब्रिस्तान में जब आप पहुंचते हैं तो आपने देखा कि एक कब्र के अंदर से नूर की शुआएं निकल रही है, नूर की शुआएं निकल रही है। और जब वहां से वापस आए तो सोच में पड़ गए आखिरकार बात क्या है। तो उन्हें जवाब दिया गया, सुफियान, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके कब्र से नूर की शुआएं इसीलिए निकल रही है कि ये वो मेरा नेक बंदा है कि ये जुल्हिज्जा के 9 रोजे मुसलसल रखा करता था, उसकी बरकत से इनके कब्र से नूर की शुआएं निकल रही है। अगर तुम्हें चाहिए कि मरने के बाद तुम्हारे कब्र से भी नूर की शुआएं निकले तो इस महीने के कद्र के साथ साथ 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख का रोजा रखा करो। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में हम क्या करें, कुरान करीम की तिलावत, तस्बीह, तहलील और औरात वसाइफ ये पढ़ते रहे। हो सकता हो कि इन मुतबर्रक दिन में हो या रात में हो, जब हम पढ़ें तो रब को पसंद आ जाए और हमारा जो है दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी हमारी संवर जाए। कि और एक बात अर्ज करता चलो कि जिलहिज्जा कि जो ही चांद नजर आ जाए, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा रवायत करती है कि मेरे नबी ने फरमाया
कि मेरे गुलामों कि जो ही माहे जिलहिज्जा का चांद नजर आ जाए तो तुम लोग बाल ना कतरवाओ, नाखून ना तरशवाओ। तो अर्थ किया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों? तो नबी ने फरमाया ये हुक्म वजूब तो नहीं है, अलबत्ता मुस्तहब है। और एक रवायत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मेरा गुलाम चांद देखने से लेकर के कुर्बानी करने से पहले पहले तक अपने सर का बाल और नाखून और अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा नहीं काटता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाएगा। एक साहबी खड़े हुए अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो उन लोगों के लिए है जो साहिब निसाब है, जो लोग कुर्बानी करते हैं या जिनके पास मालो दौलत है, उनके लिए हुक्म है। लेकिन हम तो गरीब हैं, हम इस्तिताअत नहीं रखते कि हम कुर्बानी करें, तो हमारे लिए क्या हुक्म है? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके लिए भी हुक्म यही है कि वो अपने सर का बाल ना कतरवाए, मोच को पस्त ना करे, नाखून को ना कटवाए। कुर्बानी होने से पहले पहले तो अल्लाह तबारक व तआला उसे भी कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाएगा, कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाएगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में खैरात करो, अपनी हैसियत के मुताबिक सदका करो, बहुत मकबूलियत रखता है रब के हुजूर। और सबसे बेहतरीन जगह मैं बताऊं, सबसे बेहतरीन जगह जहां आपका माल रायगा नहीं होगा, जाया नहीं होगा, और वो सबसे बेहतरीन जगह है वो अल्लाह का घर मस्जिद। क्यों हम देखते हैं कि बाहर जिनको भी हम देते हैं हमें यकीन नहीं होता कि वो अपना है कि बेगाना है, वो उसके मुस्तहिक है कि मुस्तहिक नहीं है। और अगर हम उसी पैसे को अल्लाह के घर की तामीर में लगाते हैं, अल्लाह के घर हम देते हैं, उसमें अपना हिस्सा लेते हैं, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स चिड़िए के घोंसले के बराबर भी अगर कोई मस्जिद तामीर करता है, ये तो समझाने के लिए अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, वैसे चिड़िए के घोंसले के बराबर तो कोई मस्जिद होती नहीं है। चिड़िए के घोंसले के बराबर भी अगर कोई मस्जिद बनाता है तो अल्लाह तबारक व तआला एक घर, एक जन्नत में उसका एक महल बना देता है, एक महल तैयार फरमाता है, जिसे देखकर उनके दोस्त अहबाब ये हैरान करते हैं कि काश दुनिया में रहकर मैं भी अल्लाह के घर के तामीर में अपना हिस्सा लेता तो ये महल हमें भी नसीब होता, तो यहाँ दिया करे। तो ऐसा पिछले जुमा को मैंने कहा था, हमारे जो 5 गुंबद की मस्जिद है ये तामीरी काम जारी है, उतने पैसे नहीं, बस जितने भी लोग आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए हर आदमी अपने अपने जिम्मे में ले दे कि हमें 15 रुपया या 30 रुपये मस्जिद में देनी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा बेड़ा पार होगा, आखिरत भी सवार होगी, और इसकी बरकत से अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों में रहमत का नुज़ूल भी अता फरमाएगा। जरूर इस काम को हम अंजाम दें और सब मिलकर के, क्यों